जय हिंद दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो कि दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। पिछले वर्ष हुए अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने कमला हैरिस को हरा करके अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीता था। अब 20 जनवरी को वह अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इन दिनों कुछ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे लग रहा है कि वह विस्तारवादी मंसूबे के साथ दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। दोस्तों हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की पेशकश कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका के नियंत्रण में करने का विचार भी रख चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप पनामा नहर को अमेरिका के नियंत्रण में करने की धमकी भी दे चुके हैं। दोस्तों पहले पनामा नहर को अपने नियंत्रण में लेने की बात कहना, फिर कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनने की पेशकश करना, उसके बाद एक पूरा ग्रीनलैंड खरीदने का इरादा जताना। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विस्तारवादी मंसूबे के साथ दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर 20 जनवरी को शपथ लेने जा रहे हैं। दोस्तों उन्होंने पनामा नहर और ग्रीनलैंड पर नियंत्रण हासिल करने के लिए सेना यानी आर्मी का इस्तेमाल करने की भी संभावना से इनकार नहीं किया है। आइए जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं और इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों पहले देखते हैं पनामा नहर। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले पनामा नहर को लेकर के पनामा को चेतावनी दी। ट्रंप का कहना है कि पनामा नहर से गुजरने वाले अमेरिका के जहाज़ों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल किया जा रहा है। अगर पनामा टैक्स कम नहीं करता तो अमेरिका पनामा नहर को अपने नियंत्रण में ले सकता है। हालांकि पनामा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्रंप के बयान पनामा की संप्रभुता का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों पनामा नहर की बात करें तो यह 80 किलोमीटर लंबाई की कुल नहर है। पनामा नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है। जैसे स्वेज नहर है वैसे ही पनामा नहर को भी मानव द्वारा बनाया गया है। यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। इस नहर की लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है और यह वर्तमान में पनामा देश के कंट्रोल में है। सन 1882 में फ्रांस ने पनामा नहर पर काम करना शुरू किया था। 1904 में अमेरिका ने फ्रांस से नहर खरीद करके इस पर काम शुरू किया था। 1914 में पनामा नहर को आवागमन के लिए खोला गया। 1977 में संधि हुई। इसके परिणाम स्वरूप नहर पनामा देश के नियंत्रण में चली गई। 1999 में अमेरिका ने नहर का नियंत्रण पनामा को सौंप दिया। 2007 में नहर के विस्तार का काम शुरू हुआ और 2016 नहर के विस्तार का काम पूरा हुआ। दोस्तों कहा जाता है कि पनामा नहर के माध्यम से अमेरिका और चाइना के जहाज सबसे अधिक गुजरते हैं। लगभग 15,000 जहाज प्रतिदिन इस नहर के माध्यम से गुजरते हैं। कहा जाता है कि लगभग 77% जहाज जो इस नहर से गुजरते हैं वो या तो अमेरिका जा रहे होते हैं या अमेरिका से आ रहे होते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस नहर से गुजरने वाले अमेरिकी जहाज़ों पर अत्यधिक टैक्स वसूला जाता है, यानी उनसे अत्यधिक शुल्क वसूला जाता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर पनामा टैक्स कम नहीं करता तो अमेरिका पनामा नहर को अपने नियंत्रण में ले लेगा। दोस्तों अगला है कनाडा। कनाडा जो कि क्षेत्रफल के मामले में रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करेंगे। उनका दावा है कि अमेरिका कनाडा की रक्षा करने पर सालाना 200 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्च कर रहा है। अमेरिका व्यापार घाटे के रूप में भारी नुकसान उठा रहा है। ट्रंप ने धमकी दी है कि वह कनाडा से आने वाले सभी प्रोडक्ट पर 25% टैक्स लगाएंगे। अगर उसको यानी कनाडा को इससे बचना है तो कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए। दोस्तों अमेरिका में वर्तमान में 50 राज्य है और 50 राज्यों से मिलकर के अमेरिका बना है। तो ट्रंप का कहना है कि कनाडा भी अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए। दोस्तों ट्रंप का अगला मिशन है ग्रीनलैंड, जो कि क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, द्वीप है और क्षेत्रफल के लिहाज से ही ग्रीनलैंड विश्व का 12वां सबसे बड़ा देश है। आबादी करीब 60,000 है। स्थानीय आबादी को इनपुट कहते हैं। 19वीं सदी में इस पर यानी ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का नियंत्रण हो गया था और अभी भी व्यवस्था कुछ हद तक ऐसी ही है। ग्रीनलैंड हालांकि आज यह एक स्वायत्त देश है जो डेनमार्क के अधीन आता है। दोस्तों अब सवाल यह है कि ट्रंप आखिर में ग्रीनलैंड को अमेरिका के कब्जे में क्यों लेना चाहते हैं, यानी अमेरिका क्यों खरीदना चाहता है ग्रीनलैंड को। दोस्तों शीत युद्ध के दौरान इसका रणनीतिक महत्व एकदम से उभर करके सामने आया था। अमेरिका ने तब यहाँ अपना एयरबेस बना लिया ताकि पड़ोसियों पर नज़र रखने में आसानी हो। ग्रीनलैंड से अमेरिका, रूस, चीन और यहाँ तक कि उत्तर कोरिया से आने वाली मिसाइलों पर न केवल नज़र रखा जा सकता है बल्कि उसे रोका भी जा सकता है। इसी तरह वह यहाँ से यानी अमेरिका यहाँ से एशिया और यूरोप तक मिसाइल हमला भी कर सकता है। ग्रीनलैंड महत्वपूर्ण खनिजों से भी समृद्ध है, यानी आबादी तो यहाँ ज़्यादा नहीं है लेकिन खनिज संसाधन यहाँ भरपूर है। कहा जाता है कि यहाँ वह सारे खनिज हैं जो मोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन और हथियार बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अमेरिका की इन खनिजों पर ही नज़र है। तो दोस्तों इस प्रकार अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक विस्तारवादी मंसूबे के साथ आगे बढ़े हैं। अब देखना है कि उनका दूसरा कार्यकाल कैसा होता है।